देखो भाई, ये पहला क्वेश्चन। डरना नहीं है, आराम से देखो। तो इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू एम बी एंड वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन डी इज इक्वल टू एम अपॉन सी, देन प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। डर लगेगा देख के, पर डरना नहीं हो। टेढ़ा क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ, ये मेहता जी ने ढूंढ के दिया। दोनों टेढ़े क्वेश्चन है, बट इफ यू आर लकी कभी आ गया, प्रीलिम वगैरह में आ गया तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे टेढ़ा क्वेश्चन है। पहले तो बात समझिए, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। राजकुमार अथर्व, इसका मतलब ये हुआ कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसका मतलब हुआ ए डी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ तक कोई डाउट है? तो बेसिकली गुरु, इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू एम बी और वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन डी इज इक्वल टू एम अपॉन सी, अगर तू ध्यान से देखेगा तो हमें फाइनली ए बी सी डी चाहिए। ये जो एम बी है ना, ये जो एम एम यहाँ नजर आ रहा है, ये फालतू का है। डाउट है क्या? रिपीट करूं? तूने प्रूव करना है कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। गिवन क्या है? गिवन ये है, ए प्लस सी इज इक्वल टू एम बी और ए अपॉन बी प्लस वन अपॉन डी इज इक्वल टू एम अपॉन सी। मेहता जी आपने देखना, देख लो। हाँ हाँ, देख लो। क्या समझा? देख भाई, ऐसा है, वो बोल रहे हैं कि कुछ प्रूव कर दो। अगर तू वो प्रूव कर देगा तो फाइनली आंसर आएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी में जब वो बोलेंगे कि जब ए डी बी सी के इक्वल होगा तो ए बी सी डी चारों खड़े होंगे। कौन नहीं है? एम नहीं है। कौन सा एम? जो यहां पर नजर आ रहा है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू एम बी एंड ए अपॉन बी प्लस वन अपॉन डी इज इक्वल टू एम सी। ये वाला जो एम यहां नजर आ रहा है ना, ये हमें फाइनल आंसर में नहीं चाहिए। और क्योंकि ये नहीं चाहिए तो फिर यही निकलेगा बाहर। मिस्टर अथर्व के दिमाग में हम देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। तो मिस्टर अथर्व का ड्रीम एनालिसिस करेंगे कि अथर्व भाई ड्रीम्स में क्या सोचते हैं। वो ड्रीम्स में जो सोचते हैं उसमें से निकालेंगे कि अथर्व जी चाहते क्या है। नहीं समझ में आया? तो अगर भाई अथर्व तू चाहता है कि एडी से बीसी हो जाए तो तेरे फाइनल आंसर में एम नहीं होगा। और क्योंकि एम नहीं होगा तो एम एलिमिनेट होगा। कहाँ से एलिमिनेट होगा? जो गिवन है वहां से एलिमिनेट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेहता जी ढूंढ के लाए हैं। एक और क्वेश्चन भी है, वो भी अभी डिस्कस कर रहे हैं। तुझे स्ट्रेटेजी समझ आ गई कि फाइनल आंसर में जो नहीं चाहिए उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। ये सर जी ढूंढ के लाए। यहाँ तक ठीक। यार क्वेश्चन कई बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट जो स्ट्रेटेजी डिस्कस हो रही होती है ना, वो स्ट्रेटेजी कहीं काम आ जाती है। भाई समझ आ रहा है? किसी चेस प्लेयर का नाम पता है? किसका? चल ठीक है। अब वो कार्लस मैग्नस जो भी है, वो क्या करता है, पिछले 50 साल के, 60 साल के, 100 साल के चेस की जो सबसे अच्छी गेम्स है उनको रट लेता है। क्या करता है? मैग्नस सर जी ने पिछले 100-200 साल की जितनी चेस की अच्छी गेम्स है, फालतू गेम्स नहीं, जो एकदम क्लासिक्स है, उनको रट लिया। क्यों?
क्योंकि गेम्स में कई बार यूज़ होगा तो उसको याद होगा यार, ये बिशप और किंग ऐसे उस गेम में ऐसा हुआ था, 1942 में ऐसे ही गेम थी जब वो ऐसा हुआ था, नहीं सुना? अरे समझ आ रहा है? अभी तक तो सिर्फ भूमिका बांध रहा हूँ मैं कि क्वेश्चंस किए कैसे जाते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया अभी तक, सिर्फ फालतू की बातें कर रहा हूँ। याद है? ठीक है। तो हमने ये वाला जो गिवन है, ये वाला जो गिवन है गुरु, और ये वाला जो गिवन है, इसमें से किसको एलिमिनेट करना है? उसमें से एम को एलिमिनेट करना है। ये बात समझ आ गई? ये स्ट्रेटेजी समझ आ गई? ये स्ट्रेटेजी कैसे की जाती है? तो तूने बोला, तुझे गिवन है ए प्लस सी इज टू एम बी, तो ए किसके इक्वल होगा? एम बी माइनस सी के। चलो ये तो लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। 1/b प्लस 1/d इज टू एम अपॉन सी। तो 1/b प्लस 1/d इज टू एम अपॉन सी। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट किया तो b प्लस डी एलसीएम आ गया, बी डी इज टू एम अपॉन सी। तो सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ तक। ये जो m हमें नजर आ रहा है, ये लड़का हमें पसंद नहीं है, नहीं समझ में आया? इस लड़के पे शक है हमें। ये वाला जो m है, बोलिए बोलिए। अरे मेहता जी कुछ भी करते रहिए, मैं एक बार ये खत्म कर दूं, उसके बाद फिर आपकी भी टेक्निक भी सुन लेते हैं। एक बार ये फ्लो में ये खत्म कर देता हूँ। टेक्निक तो 50 होगी। वो भाई समझ आ रहा है? अरे थोड़ा डरावना क्वेश्चन है, क्योंकि A B C D M 5 वेरिएबल्स घूम रहे हैं, तो देख के दिमाग खराब हो जाता है, तभी मैं एक्स्ट्रा स्लो चल रहा हूँ। ये वाला जो M है गुरु, ये M से, M की यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है ना, M इज इक्वल टू A प्लस सी अपॉन बी, इसको डाल दिया आपने यहाँ। ये वाला जो M है ना, यहाँ ये A प्लस सी अपॉन बी। और ये जो बी डी है, वो तो ये बी डी यहाँ पर खड़ा है। तो ये तो पता है ना कि बी डी जो है वो डी बी के इक्वल होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो सी डी जो है गुरु, सी डी किसके इक्वल हो गया? इसके माइनस ये वाला जो सी बी है, वो मैं सी बी जो है इस साइड ले गया। समझ आ गया? तो सी डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी। ये बी और ये बी कैंसिल हो गया, ये डी बचा हुआ है, ये डी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये डी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो ए डी प्लस सी डी माइनस सी बी आ गया। और नहीं समझ आया तो फिर से बता देता हूँ, स्लो मोशन में बता दूँ। यहाँ तक समझ आ गया कि एम की वैल्यू ए प्लस सी अपॉन बी है? अब देख, ये वाला बी ना इस बी के साथ कैंसिल हो गया, तो सी डी किसके इक्वल हो गया? ए प्लस सी डी माइनस सी बी। अब ये डी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए डी प्लस सी डी माइनस सी बी। गुरु कोई डाउट है? और ये सी डी जो है वो यहाँ पर है। अब ये सी डी जो है ये सी डी के साथ कैंसिल हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो सी बी जो है, दोबारा वहां ले जाओ, तो ए डी जो है वो सी बी के इक्वल हो गया। अगर ए डी सी बी के इक्वल है, तो ए अपॉन बी जो है वो सी अपॉन डी के इक्वल हो गया। और यही हमें चाहिए था कि देयरफॉर ए बी सी डी जो है वो प्रोपोर्शन में है। कोई डाउट है? तो पॉइंट इज यार, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा कुछ एक्सटर्नल। जैसे मैं जब क्वेश्चन कर रहा था, तो ये जो स्टेप था, ये फालतू का स्टेप था, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सी बी जो था, मैं उस साइड लेके गया, उसका फायदा नहीं हुआ, एनीवेज लेके आना पड़ा। तो ये तो उस टाइम फ्लो में जो हुआ वो हुआ। मेहता जी बता रहे हैं कोई और एक अच्छा सुंदर, अच्छा और सॉल्यूशन भी है, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यूजिंग दिस क्वेश्चन इज कि जो क्वेश्चन आपको देखने में परेशान करेगा या देखने में थोड़ा सा डर लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ये देख लीजिए कि जब आप मैनिपुलेशन करेंगे तो क्या चीज़ है जो कि फाइनली आपको नहीं चाहिए होगी, तो वो चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। जी मेहता जी बोलिए।
बढ़िया। तो सर जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर जी, बहुत बढ़िया। तो सर जी क्या कह रहे हैं कि एक काम करो ना सर आप, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ ना एम बी ए प्लस सी के इक्वल है, तो ये जो एम बी है आप यहीं पर लिख लो इसको ए प्लस सी। तो सी बी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू डी। तो इसको भी आप मैनिपुलेट करोगे तो फाइनली फाइनली ये जो आंसर है वो यही आएगा। गुरु समझ आ गया? एक क्वेश्चन और देख, वो भी अच्छा क्वेश्चन है।